Assalamualaikum learners, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the topic ESP and its historical background. So first of all we will see what is ESP. ESP basically we can say ESP is English for specific purpose. इसके अंदर हम एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं. ESP के अंदर हम एक कंप्लीट हमारा एक कोर्स होता है जिसमें हम इंग्लिश सिखाते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस. हम जनरल पर्पस के लिए नहीं सिखाते इंग्लिश, हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंग्लिश को सिखा रहे होते हैं. लाइक कुछ डॉक्टर्स, अगर कोई डॉक्टर है जो इंग्लिश को सीखना चाह रहा है तो हम उसको उसके जो स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है, जो डॉक्टर मेडिसिन वाला फ़ील्ड है, जो अगर वो कोई सर्जन है तो हम उसको सर्जिकल फ़ील्ड के अंदर इंग्लिश को सिखाएंगे. अगर इंजीनियर है तो हम उसको इंजीनियरिंग वाली फ़ील्ड के अंदर इंग्लिश सिखाएंगे. जो भी हमारा कोर्स हम डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर सारी जो हमारे पास रोल्स होंगे लैंग्वेज के वो इंग्लिश से रिलेटेड, वो उनके स्पेसिफ़िक फ़ील्ड से रिलेटेड होंगे. फॉर इंस्टांस अगर हम एक ड्राइवर के लिए ESP के कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा जो कंप्लीट कोर्स हो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज रोल्स को जो कि ड्राइवर के हैं. लाइक ड्राइवर जो है उसकी जो कार के अंदर जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको उनको हम सिखाएंगे, उनके नेम्स उनको सिखाएंगे, कैसे वो पैसेंजर से बात कर सकते हैं, कैसे वो उनसे डील कर सकते हैं मनी के रिलेटेड. अगर वो बाहर के किसी कंट्री में जा रहा है तो हम वहाँ की चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पर वो इंग्लिश को उसको यूज़ करना पड़ सकता है. तो ये जो है बेसिकली ESP कोर्स है. ESP कोर्स के अंदर सिंपली हम ये कहेंगे कि हम एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, एक ये बेसिकली एक अप्रोच है जिसके अंदर हम एक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम लर्नर के स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के रिलेटेड उसको इंग्लिश को सिखाते हैं. उसका एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड होता है, उसके अंदर जो लैंग्वेज रोल्स होते हैं हम उनको पहले डिटरमाइन करते हैं कौन कौन सी जगह पर लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो सकती है. उसके बाद हम उनको वो लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज उस फील्ड के अंदर उस स्पेसिफ़िक जो रोल्स हैं उनको डिटरमाइन करते हुए उनको लैंग्वेज को सिखाते हैं. तो ये है ESP. लेट्स सी सम ऑफ इट्स डेफिनेशन. As you can see, this is the first definition of ESP. ESP for specific purpose is an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning. Simply जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है वो एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम एक ऐसी लैंग्वेज टीचिंग को या एक ऐसे कोर्स को डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हमारे तमाम जो डिसीजंस होते हैं, हमारा कंटेंट होता है, हमारा मेथड होता है, वो हमारे जो लर्नर्स होते हैं उनकी लर्निंग पर्पस के ऊपर, उनकी लर्निंग रीज़न के ऊपर बेस करता है कि वो किस पर्पस के लिए लैंग्वेज को सीख रहे हैं, वो क्यों लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उनके सीखने की पीछे से उनका उनका सीखने की रीज़न क्या है. जब हम ये चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं तो हम उनकी एबिलिटी के मुताबिक कोर्स को डिज़ाइन करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ESP. ESP इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग इन विच कंटेंट एंड मेथडोलॉजी ऑफ द कोर्स आर डिटरमाइंड बाय द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. सो यही चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सेम वही चीज़ है कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस यानी ESP जो है एक ऐसी अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग की, यानी लैंग्वेज को पढ़ाने की एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर जो कंटेंट है और मेथडोलॉजी जो है कोर्स की, ठीक है, कोर्स का कंटेंट और कोर्स की जो मेथडोलॉजी है वो हम लर्नर्स की ज़रूरत के मुताबिक डिटरमाइन करते हैं. यानी हम पहले ये चीज़ देखते हैं कि लर्नर की ज़रूरत क्या है, लर्नर्स क्यों जो है लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है. फिर हम उसी के मुताबिक यानी जितना उसको पता है, जो चीज़ें उसको नहीं पता, ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग में रखते हुए उनके लिए कोर्स डिज़ाइन करते हैं. इसके ज़रिए हम लैंग्वेज को पढ़ाते हैं. तो सिंपल यही चीज़ आ जाएगी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस वो चीज़ है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज को टीच करते हैं. ये चीज़ अपने दिमाग में रखते हुए कि हमारा जो लर्नर है उसकी ज़रूरत क्या है, वो उसको कहाँ पे ज़रूरत पेश आ रही है लैंग्वेज को लर्न करने की, फिर हम उसी के मुताबिक कोर्स और मेथडोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं. तो सिंपल ये है. नेक्स्ट वी विल सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ट्रेसेस जो हैं वो मिड 20th सेंचुरी में मिलते हैं, जब ये ज़रूरत फील आई कि हुई कि लैंग्वेज को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उस दौर में वर्ल्ड वॉर हो रही थी और वैसे भी ट्रेडिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग और फॉर द पर्पज़ ऑफ वॉर और बहुत सारे और पर्पसेस भी थे जिसकी वजह से लैंग्वेज की ट्रेनिंग की ज़रूरत फील की गई कि लैंग्वेज को ट्रेन करना चाहिए. विदाउट ट्रेनिंग ऑफ लैंग्वेज वो लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे. इस वजह से उन्हें फ़ील हुआ कि लैंग्वेज की टीचिंग जो है, लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो है स्पेशलाइज्ड पर्पस लैंग्वेज की ट्रेनिंग होनी चाहिए. ठीक है. और ESP का अगर हम ओरिजिन देखें तो ESP के ओरिजिन को जो है
इंग्लिश जो है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज उसके साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद जो है इंग्लिश जो है एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इमर्ज हुई, तो उसको जो है इसके साथ लिंक किया जाता है ईएसपी को। उसके बाद इंग्लिश जो है वो लिंगा फ्रैंका के तौर पर यूज़ होने लग गई इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, यानी लोगों ने कम्युनिकेट करना होता था आपस में फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी, तो वो इंग्लिश के ज़रिए करते थे। इस तरह इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, एक लिंगा फ्रैंका के तौर पे काम आने लग गई। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो था उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, वो इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था और उसकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश ही, दैट्स वाई उन्होंने इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज वर्क करने लग गई। आफ्टरवर्ड्स 1960 में जो है ईएसपी का कॉन्सेप्ट जो है उसने एक मोमेंटम पकड़ा, जब एजुकेटर्स जो थे, जो टीचर्स थे, बेसिकली जो एजुकेटर्स थे, उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि जो ट्रेडिशनल मेथड है लैंग्वेज को टीच करने का, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज को हम प्रॉपरली नहीं सिखा पा रहे। इसलिए उन्होंने ईएसपी जो है उसकी उसकी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज़ किया। उसके बाद 1970 से 1980 के अंदर इसने ईएसपी के कोर्स ने ईएसपी ने जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और उसको एज ए डिस्टिंक्ट एरिया विद इन लैंग्वेज टीचिंग जो है यूज़ करने लग गए। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।